हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम शुरू करते हैं एमसीक्यू जो पेट के लिए बनाया गया है। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे मैग्नीज है, मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा के लगभग 44% भाग में भंडार पाए जाते हैं मैग्नीज के। उड़ीसा के मयूरगंज व केओंझर में इसका उत्खनन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया में है, मध्य एशिया में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग चीन के शिजियांग प्रांत के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है, मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी नहीं होती है? मावट की वर्षा पहले हम जानेंगे क्या होती है। मावट की वर्षा जब भूमध्य सागर से होते हुए हवाएं चलती हैं और भारत के मैदानी भाग से होते हुए हिमालय से टकराकर और भारत के मैदानी भूभागों में वर्षा करती हैं, तो इसे मावट की वर्षा कहते हैं, जो रबी की फसलों के दौरान होती है। रबी की फसलों के दौरान होने के कारण रबी के फसलों के लिए लाभकारी होती है, जो बाजरा के लिए लाभकारी है। चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग नगर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो पिट्सबर्ग नगर जो है वो लौह इस्पात मशीनरी, धातु उद्योग व विद्युत उपकरण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह ओहियो नदी की घाटी से लेकर ओहियो, इंडियाना व पेनिसिल्वेनिया राज्यों में फैला हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये सही है ऑप्शन। भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ये भी सही है। इंदिरा पॉइंट बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। सत्य है कथन। ये वाला कथन जो है, वालांगू असम राज्य में स्थित न होकर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है, जिसे वालांगू की बीधु कहते हैं। और सबसे पश्चिम बिंदु भारत का गुजरात में सरक्री कच्छ जिला है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मैथ का है। यहाँ पे √15 का मान दिया है और √5/3 का मान पूछ रहा है। तो √5/3 का वैल्यू हम निकालेंगे, √5/3 का। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3। मल्टीप्लाई जब हम 3/3 का करेंगे तो ये हो जाएगा √15/3 हो जाएगा। और √15 का वैल्यू दिया है 3.88/3। तो आंसर हो जाएगा, इसको काटने पे 1.293। तो ये आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन है, 100 और 300 के बीच वे संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं परंतु 15 से नहीं। जो 15 से विभाज्य नहीं है तो वे, और 5 से विभाज्य हैं तो वे हो जाएंगे 110, 115, 125, 130, 140, 145,
155, 160, 170, 175, 185, ऐसे ही टोटल 26 नंबर ऐसे हैं जो 5 से विभाज्य है परंतु 15 से नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी। 8वां क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो प्रतिशत वृद्धि, इसका फार्मूला है, प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। अब x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। x और y की वैल्यू है 8 प्लस 12 प्लस 8 इंटू 12 अपॉन 100। तो 12 8 20 हो जाएगा प्लस 12 बटे 96 अपॉन 100। उसके बाद यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2096 बाई 100। आंसर आ जाएगा 20.96। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है। यदि इनमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। वस्तु x का भार कितना है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है, यानी 25 इंटू 50 हो जाएगा। तो इक्वल टू टोटल वस्तुओं का भार जो है हो जाएगा 1250 केजी। 1250 केजी होगा। अन्य वस्तु x का भार जब ऐड किया जाता है तो ये 50 प्लस 5 प्लस 500 केजी 500 केजी, तो ये हो जाएगा 50.5 केजी जोड़ने पे। अब टोटल हो जाएगा दोनों का भार, दोनों वस्तुओं का भार मिलाकर 50.5 गुणे 26 इक्वल टू हो जाएगा 1313। अब टोटल 1300 है, 1313 में से हम जब माइनस कर देंगे 1250 तो जो x है, x जो भार x का इंक्लूड किया गया है तो उसका भार निकल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 63 kg। ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन, डी सही ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी उचित भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। उसी भिन्न के अंश तथा हर में यदि 2 जोड़ा जाए तो वह संख्या 1/3 हो जाती है। तदनुसार वह भिन्न कौन सी है? जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, मान लेंगे x बाई वाई वो जो भिन्न है, +1 ऊपर भी हो जाएगा +1 नीचे भी हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 हो जाता है। तो इसको जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4x माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4x माइनस वाई इक्वल टू -3 हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, उसी भिन्न के अंश तथा हर x, दूसरे पार्ट में कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, 2 ऊपर और नीचे जोड़ेंगे जब तो इसका इक्वेशन बनेगा तो इक्वल टू 1/3 होगा जोड़ने पे। तो इसका इक्वेशन निकल के आएगा
3x माइनस वाई इक्वल टू -4। अब जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1। अब जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x इक्वल टू 1 तो 4 माइनस वाई इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7 हो जाएगा, y इक्वल टू 7। अब x बाई वाई इक्वल टू 1/7 से आंसर हो जाएगा डी। अब हिंदी वाला पार्ट है। हिंदी में 11th क्वेश्चन है, निष्ठा शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्ठा, निष्ठा में व्यंजन संधि होगा यदि व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के पहले ई या उ स्वर आता है तो दंत स मूर्धन्य स में बदल जाता है। तो निष्ठा यहाँ पे जो मूर्धन्य स में बदल जाता है, कोड वाला स, तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर उसका निष्ठा, नी प्लस स्था, सही आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार के शब्द हैं जैसे निषेध, निषेध का जो संधि विच्छेद होगा नी प्लस छेद, छोटा स निषेध, ऐसे निषेध, यहाँ नी प्लस छेद हो जाएगा ऐसे। ऐसे ही प्रतिष्ठान में, प्रतिष्ठान में प्रति धन स्थान हो जाएगा, तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। अभिहित, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिहित, अभिहित शब्द का उचित विलोम क्या होगा? अभिहित शब्द का उचित विलोम जो होगा वो अनभिहित होगा, अनभिहित, अनभिहित सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायने शब्द किसका पर्यायवाची है? मायने मतलब मीनिंग्स, अर्थ, तात्पर्य, सही उत्तर हो जाएगा तात्पर्य। 14 क्वेश्चन है, 14वां, अहेतुक शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। अहेतुक शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो। हेतु माने कारण होता है, अहेतुक मतलब जो किसी कारण के हो, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द जो होगा स्थापना होगा, क्योंकि अपराध, स्वदेश, अध्याय बाकी सब पुल्लिंग है, स्थापना जो है स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब इंग्लिश पार्ट है, पैसेज केयरफुली and answer the corresponding question. To forgive an injury often considered to be a sign of weakness. It is really a sign of strength. It is easy to allow oneself to be carried away by resentment and hate into an act vengeance, but it takes a strong character to restrain those natural passions. The man who forgives an injury proves himself to be the superior of man who wronged himself and puts the wrongdoer to shame. इसका मेन थीम यही है कि क्षमा करने वाला
क्षमा करने वाला, अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो ये आपका वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। और कुछ लोग होते हैं जैसे कि कोई गलती कर देता है तो उसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, तो ये भी एक तरीका है। तो यही कुल मिलाकर इसमें कहने का अर्थ है कि जो क्रोध वाले होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, वो अपने आप का पैशन समझते हैं। तो यही है, पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन है, टू फॉरगिव एन इंजुरी इज रियली ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें आंसर होगा स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लाइन में दिया हुआ है साइन ऑफ, इट इज ए रियली साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन पैशन रिफर्स टू। पैशन वही कह रहा है, उनका पैशन होता है फीलिंग बिटर एंड हेटिंग, हेटिंग समवन, नीचा दिखाना या उनको हेट करना, यहाँ से यही संबंधित है। तो वो अपने आप को पैशन, उसको जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को समझने लगते हैं, पैशन समझने लगते हैं। जो इस पे दया है, क्षमा करना स्ट्रेंथ है, लेकिन किसी किसी को वीकनेस समझ में आता है कि ये हमारे वीकनेस है, और उसी को अपने पैशन के रूप में दिखाते हैं और हेट करते हैं या क्रोधित होते हैं। 18 क्वेश्चन है, द फ्रेज कैरिड अवे मीन्स, कैरिड अवे मीन्स, कैरिड अवे मीन्स टू इन्फ्लुएंस्ड बाय। यहाँ पे आंसर है कैरिड अवे। यहाँ जो है carried away, allow oneself to be carried away by resentment and hate into act vengeance। तो यहाँ पे carried away का अर्थ हो जाएगा to be influenced by। यही आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, आई गैप है, खालिस्तान, विजिट माई फ्रेंड एवरी संडे व्हेन ही वाज इल। आई, इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा? यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा, आई यूज टू visit my friend every Sunday when he was here। I wish used to visit, ये correct word, option B। Choose the correct alternative which can be substituted for the below given word sentence। The life history of a person written by an author is called, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का जीवनी हम कह सकते हैं, रिटन बाय ऑथर, कोई ऑथर लिखता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बायोग्राफी कहते हैं, तो बायोग्राफी। बिब्लियोग्राफी ये होता है जब कई सोर्स से मिलाकर हम उसके किसी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। हिस्ट्री किसी भी पुराना, उसका हिस्ट्री, पुराने क्या उसका पास्ट रहा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो हिस्ट्री कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी भी जब अपने स्वयं आदमी लिखता है, बुक लिखता है या अपना जीवनी लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।